तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत 1958 से होती है और इस वक्त दिखाया जाता है कि जर्मनी में काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही होती है और यहाँ पर हम एक माइकल नाम के व्यक्ति को देखते हैं जिसकी हालत काफी ज्यादा बदतर होती है। तभी वहाँ पर हैना नाम की एक लड़की आती है जो माइकल को इस हालत में देखकर उसकी मदद करती है, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ले जाकर उसके घर तक छोड़कर आती है, जहाँ घर पहुंचने के बाद पता चलता है कि माइकल को बहुत तेज बुखार है। इसी वजह से अब उसे कुछ महीनों के लिए घर पर ही आराम करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि 3 महीनों का वक्त गुजर जाता है और माइकल अब पहले से काफी बेहतर हो जाता है। अब ठीक होने के तुरंत बाद ही वो फूलों का गुलदस्ता लेकर ऐना के घर पर जाता है, लेकिन यहाँ पर माइकल हैना के घर पे पहली बार आता है क्योंकि वो सिर्फ उसे बारिश वाले दिन मिली थी, जिसके बाद वो उसे बधाई देने के लिए आता है। यहाँ पर माइकल को हैना के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, बस वो उस दिन हुए इंसिडेंट्स यानी बारिश के दिन हुए हादसे की वजह से वो आज उसे शुक्रिया अदा करने आया है। अब वहां पहुंचने के बाद माइकल को पता चलता है कि हैना एक सिंगल लेडी है, जिसके बाद हैना उससे कहती है कि तुम बाहर ही वेट करो, लेकिन माइकल ऐसा नहीं करता। वो छुप कर उसे ड्रेस चेंज करते हुए देखने लगता है और उसे ऐसा करते हुए हैना भी देख लेती है, जिसकी वजह से माइकल की फट जाती है और वो वहां से डरकर भागने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। माइकल की और भी ज्यादा इच्छा जागृत होती है कि वो हैना को और भी ज्यादा निग्न हालत में देखे, जिसके बाद वो एक दिन दोबारा से मौका पाकर हैना से मिलने के लिए जाता है। लेकिन तब तक हैना उसे देखते ही उसे एक काम बता देते हैं कि जाओ तुम नीचे से कोयला लेकर आओ। अब कोयले को लाने में माइकल की हालत ऐसी हो जाती है कि मानो एक वो खदान में काम करने वाला लग रहा था। जिसके बाद वो जाने लगता है तो हैना बोलते है कि तुम्हें ऐसा नहीं जाना, तुम्हें नहा कर जाना चाहिए। जिसके बाद वो फौरन माइकल को कपड़े उतारने के लिए कहने लगती है। यहाँ पर माइकल काफी शर्माते हुए अपने कपड़े उतारता है। अब यहाँ पर माइकल को कपड़े उतारते वक्त हैना भी चुपके से उसे देखने लगती है। अब नहाने के बाद हैना माइकल के लिए एक टॉवल भी लेकर आती है, लेकिन तभी कहानी यहाँ पर एक नई मोड़ लेती है, जहाँ पर ये दोनों काफी हद तक अपनी नजदीकियों को बढ़ा लेते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि माइकल अगली सुबह घर पहुंचने के बाद अपनी मॉम से बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुका और कल से स्कूल जाएगा, लेकिन उसका मकसद तो साफ कुछ और था। जैसे ही उसके स्कूल की छुट्टी होती है वो सीधा हैना के घर पर जाता है और यहाँ पर उसके साथ भरपूर धूम धड़ाका करता है। अब सिलसिला काफी लंबे वक्त तक ऐसा ही चलता रहता है, जिसके बाद माइकल एक दिन ट्रेन में होता है तो वहां पर वो ऐना को देखता है, लेकिन ऐना उसे इग्नोर करती है और ये देखने के बाद माइकल को काफी ज्यादा बुरा लगता है। जिसके बाद वो घर पहुंचने के बाद ऐना से पूछता कि आखिर तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया। अब इस बात पर ऐना उसे ऐसा कुछ डांट कर बोल देती है कि माइकल बाहर जाकर रोने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद माइकल खुद को शांत करने के बाद ऐना के पास फिर से जाता है और फिर उससे माफी मांगता है। यहाँ पर वो अपनी ही गलती मानता है और ऐना भी उसे माफ भी कर देती है। जिसके बाद यहाँ पर ये दोनों फिर से एक बार जबरदस्त रोमांस करते हैं और फिर माइकल ऐना को बुक्स भी पढ़कर सुनाता है। अब माइकल को पूरी तरह से फील होने लगता है कि वो एक सच्चे प्यार में है, क्योंकि अब उसे एक अच्छी औरत मिल गई है जिसके साथ वो पूरी जिंदगी गुजार सकता है। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि माइकल ऐना को लेकर एक नए शहर में चला जाता है, जहाँ पर कहानी एक और मोड़ लेती है। यहाँ पर ऐना को डर लगता है कि लोग उसे माइकल के साथ देखकर आखिर क्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर माइकल को लोगों की जरा भी परवाह नहीं थी, बल्कि वो ऐना के साथ हद से ज्यादा खुश था। अब अगले सीन में हम देखते हैं माइकल जहाँ पर रहता है उसकी मुलाकात एक और लड़की से होती है जिसका नाम सोफी होता है। जिसके बाद वो हमेशा हैना के साथ ही रहता है, लेकिन हैना कोई लोगों वाली बात अंदर ही अंदर खाए जा रही थी कि लोग उसे क्या कहते हैं, और इसका असर दोनों की लड़ाइयों में बदलता हुआ चला जाता है। लेकिन माइकल हैना को फिर भी नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन एक दिन जब माइकल हैना के घर पर उससे मिलने के लिए जाता है तो हैना वहां से जा चुकी होती है और इस तरह से माइकल को अपनी जिंदगी का पहला हार्ट ब्रेक मिलता है, यानी पहली बार माइकल का दिल किसी लड़की ने तोड़ा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी का अगला पड़ाव होता है 1966 में, यानी अब माइकल 8 साल और बड़ा हो चुका है। इसके अलावा वो एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। उसने लॉयर्स की कम्युनिटी ज्वाइन की है, जहाँ पर एक दिन माइकल सबके साथ कोर्ट रूम में जाता है ताकि उसे प्रैक्टिस में मदद मिल सके। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा होता है जो पूरी कहानी ही बदल देता है। यहाँ पर माइकल को ऐना नजर आती है जिस पर हत्याओं का आरोप होता है। यहाँ पर माइकल हैना को देखने के बाद बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि उसने उसे 8 साल बाद देखा है, वो भी एक मुजरिम के तौर पर। लेकिन यहाँ पर माइकल को इस बात का दुख नहीं होता कि ऐना उसे 8 साल बाद मिली है, बल्कि दुख उसे इस बात का होता है कि ऐना ऐसा ही करती है। वो ऐसे ही लड़कों के साथ काफी लंबे टाइम तक रहती है और जी भरने के बाद उन्हें छोड़ दिया करती है। लेकिन अब फिर भी माइकल का प्यार इतना सच्चा था कि वो अभी भी ऐना को बचाना चाहता था। जिसके बाद वो अपने प्रोफेसर की मदद से उसे मिलने जाने की कोशिश भी करता था, लेकिन शायद उसकी हिम्मत नहीं होती और वो दरवाजे से ही वापस आ जाता है। यहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ऐना अपना जुल्म कबूल कर लेती है, जिसकी वजह से उसे आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। और इस दिन ऐना को इस हालत में देखने के बाद माइकल पूरी तरीके से टूट जाता है। जिसके बाद अब कहानी अगली स्टेज पर पहुंचती है, जहां पर साल है 1976 का। यहाँ पर हम देखते हैं कि माइकल एक पिता बन चुका है जो अपनी बेटी के साथ वापस अपने होम टाउन आ रहा था, यहाँ पर अपनी मॉम को ये बताने के लिए कि वो और उसकी वाइफ अब डिवोर्स ले रहे हैं। तभी यहाँ घर पर रात में उसे अपनी पुरानी बुक्स भी मिलती हैं। इधर दूसरी तरफ हमें ऐना को दिखाया जाता है जो अब काफी बूढ़ी हो चुकी है, जहाँ पर उसे एक मेल भी मिलता है जिसमें कुछ टेप्स और एक रिकॉर्डिंग्स होती हैं, और ये सारी चीजें माइकल ने भेजी होती हैं ऐना के लिए कुछ बुक्स रिकॉर्ड करके।
यहाँ पर उनके रिलेशन का एक और लूप चलता है, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है। इस बार हैना माइकल के नाम एक खत लिखती है कि बच्चे जो तुमने मुझे बुक्स भेजी थी वो काफी मुझे पसंद आई। लेकिन अब की बार माइकल उसके खत का कोई जवाब नहीं देता, बस वो बार बार हैना को रिकॉर्डिंग्स भेजता है जिसके बदले में हैना उसे खत लिखती है। और ये काम भी करते करते इनके 10 साल गुजर जाते हैं, जिसके बाद अब कहानी अपने आखिरी समय पर पहुंचती है। यहाँ पर एक घोषणा की जाती है कि हैना के अच्छे बिहेवियर की वजह से उसकी सजा कम करके उसे रिहा कर दिया जाता है। तब माइकल को फोन करके बताया जाता है कि उसका कोई अपना नहीं है, तो अच्छा होगा माइकल ही उसे रिसीव कर ले। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 28 सालों बाद माइकल उससे मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर माइकल और हैना आमने सामने होते हैं, जहाँ पर हैना माइकल को देखकर बहुत खुश होती है और माइकल भी। यहाँ पर माइकल उसे बताता है कि उसका एक दोस्त है जो उसे जॉब दे देगा और कुछ पैसे और रहने की जगह भी, बस वो अगले हफ्ते रेडी रहे ताकि वो उसे लेने के लिए आ जाए। यहाँ पर हैना हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो उस इंसान का सहारा कैसे ले सकती है जिसे उसने एक झटके में छोड़ दिया था। लेकिन जब कहानी एक हफ्ते बाद दिखाई जाती है, माइकल हैना को लेने के लिए आता है, तब तक पता चलता है कि हैना ने खुदकुशी कर ली है और उसने माइकल के नाम एक खत छोड़ा है जिसमें लिखा होता है कि माइकल को मेरा हेलो कहना। और ये सुनने के बाद माइकल रो देता है और फिर उसकी मोहब्बत अधूरी की अधूरी रह जाती है। और इस माइकल की इसी अधूरी मोहब्बत के साथ ये कहानी यहीं पर हमेशा के लिए खत्म हो जाती है।